बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज 3 मार्च है सन 2022 और जुमेरात का दिन। सुबह का बहुत ही अच्छा और खूबसूरत वक्त। आप सब लोगों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, सुबह खैर और अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। अल्लाह पाक बीमारों को शफा दे और कर्जदारों को कर्ज से खलासी अता फरमाए। जी, सुबह के प्रोग्राम में सबसे पहला और बड़ा सेगमेंट होता है जी तारीख़ हिंदुस्तान। आपको पता ही है, तारीख़ हिंदुस्तान की आज हम 23वीं किस्त तक पहुंचे। 23rd एपिसोड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, तारीख़ हिंद, मुत्तहिदा हिंदुस्तान। क्योंकि उस वक्त मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, जबकि बात हम 2000 साल पहले की कर रहे हैं। उस वक्त ये पाकिस्तान और बांग्लादेश नहीं थे, ये भी हिंदुस्तान का हिस्सा थे। जी, तो नहायत इख्तिसार के साथ मुख्तसर करके सारे वाक़यात बयान कर रहा हूँ। सारी जो मेन चीज़ें हैं वो बताते हुए सफ़र कर रहे हैं, आगे की तरफ चल रहे हैं। लेकिन उनके अगर तफसीली वाक़यात सुनाऊंगा ना तो वो मुश्किल हो जाएगा उसे किसी मंतकी अंजाम तक पहुंचाना। तारीख को फिर हिंदुस्तान की तारीख जो 4000 साल की हमने शुरू की हुई है, इसको ख़त्म करने के लिए फिर हमें 4-5 साल तो लगेंगे, जो ऐसा मुनासिब नहीं है। इसलिए मैं ये करता हूं कि इसे मुख्तसर ज़रूर करूं, लेकिन इतना भी मुख्तसर ना करूं कि आपके पल्ले कुछ ना पड़े, आपको सुनने का, आपके सर से ऊपर से गुजर जाए, आपको सुनने का कोई फायदा ना हो, उसकी समझ ना आए। कल से हमने शुरू की हुई है कौरवों और पांडवों की लड़ाई। ये मैं आपको बता चुका हूं कि ये दोनों एक मुल्क जो गंगा के किनारे आबाद था, हस्तिनापुर, वहां से ये वाकया शुरू हुआ। और वहां का जो राजा था धर्त, जो अंधा था पैदाइशी तौर पर, उसके 100 बेटे थे। उसने अपने छोटे भाई को दिया, अपने हाथों से हुकूमत दी दुर्पद को, और उसका नाम था पांडु, सॉरी, उसका नाम पांडु था, छोटे भाई का। फिर ये मैंने यहां तक आए थे कि उसके बेटों को उसकी वफात के बाद अब वो बड़े नबीना भाई ने दोबारा तख्त नशीनी इख्तियार कर ली और छोटे 5 बेटों को, यानी पांडु के बेटों को देश निकाला, यानी यूं कह लें कि जला वतन कर दिया। अब जिस मुल्क से, अपनी मुल्क की हुदूद से उन्होंने बाहर जाना था, वो निकले, और साथ जो मुल्क था, यानी ये हस्तिनापुर, क्योंकि ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि दिल्ली का पुराना नाम है हस्तिनापुर। जी, अच्छा, हस्तिनापुर की हदूद से निकलकर ये जनूब की तरफ गए थे, दक्षिणी हिंदुस्तान की तरफ, और वहां पे जो मुल्क आबाद था, पहले तो शहर ही था अवाइल में, लेकिन अब 5 अलग-अलग रियासतें मुल्क बन चुके थे। वो मुल्क जो था उसका नाम था कनूज या काम पल्लिया। ये मैं आपको लिख के दिखा देता हूं ताकि इस तरह बोलने से शायद आप लोगों को समझ ना आए। हस्तिनापुर की ये कहानी है। हस्तिनापुर की कहानी है जिसे आजकल दिल्ली कहते हैं, न्यू दिल्ली। ये 2000 साल पहले की बात हो रही है, जहां आर्यन कौम का जवाल शुरू हुआ। इन्होंने आपस में इतनी कत्लो गारत गरी करी, मुख्तलिफ वाकयात, मुख्तलिफ जंगों में, कि इनका बुरा हाल हो गया। अब यहां से 5 शहजादे इस मुल्क की हदूद से बाहर जाना था जलावतनी की वजह से। 5 शहजादों ने, पांडु के 5 बेटों ने यहां से बाहर जाना था।
और जहां वो अगले मुल्क में जाकर दाखिल होते हैं जिसकी हदूद में, उसका नाम था कनूज। कनूज या इसको काम पल्लिया भी कहते थे। ये नोट फरमा लें, इस मुल्क की हदूद में चले गए। समझ आ गई यहां तक आपको? पांचों शहजादों के मैंने आपको बताया था कि 3 के नाम मुझे हिस्ट्री में मिले हैं। 3 के नाम क्या थे वो मैं आपको बता देता हूं, दोबारा बता देता हूं। बुद्धस्टर, सबसे बड़े बेटे का नाम बुद्धस्टर था, उससे छोटा था भीम। ये दूसरे नंबर वाला शहजादा था और सबसे छोटा शहजादा अर्जुन था। इनके 2 छोटे भाई और भी थे लेकिन उनके नाम नहीं मुझे मिले। बहरहाल 5 लोग थे, ये 5 भाई थे जो जिला वतनी की तरफ गए, यानी देश निकाला में चल दिए। अब ये जो जहां पर जिस नए मुल्क में दाखिल हुए, मैंने बताया कि वो क्या था, काम पल्लिया या कनूज कहा जाता था उसे। उसका जो था ना राजा, उसे उसका नाम था दरपद। राजा दरपद ये नाम था जी। कनूज का जो बादशाह था, सरदार था या लीडर था या उनका गुरु था, ये दरपद, इसके मुल्क में जाकर उन्होंने 5 शहजादों ने माड़ा मोटा अपना रहने के लिए ठिकाना बना लिया। कच्ची छोटे मोटे मकान बना लिया और वहां पे रहायश इख्तियार कर ली। और ज्यादातर ये काम करते थे शिकार का। ये शहजादों में ये आदत होती है, ये पैदाइशी तौर पर इनको ये विरासत में ये चीज मिली हुई होती थी कि शिकार के बड़े शौकीन होते हैं। शिकार के लिए इन्होंने जाना, काम करना और खाना अच्छा खासा और जिंदगी बसर करने लगे। अपने आप को हालात के रहमो करम पर छोड़ दिया। अब होता क्या है देखें, जब किस्मत पलटा करती। अच्छा, छोटे शहजादे के बारे में मैं एक चीज बताता चलूं। अर्जुन के बारे में लिखा हुआ है कि ये अर्जुन तो जो था ना, वैसे तो 5 के 5 शहजादे घुड़सवारी में, तीरंदाजी में, तलवारबाजी में, नेजाबाजी में महारत रखते थे, लेकिन अर्जुन सबसे आगे था। इसका निशाना बड़ा अच्छा था, तीरंदाज बेहतरीन किस्म का था। और साथ ही साथ इसमें एक बुरी लत भी थी, खसलत थी अर्जुन में, और वो ये थी कि वो बचपन से जुआरी था, जुआ खेलने का पुजारी था, आदी था। बाप से मार खाने के बावजूद इसने इस काम को नहीं छोड़ा। ये आदत जिसको पड़ जाती है ना, वो नहीं जाती सारी उम्र। अब यही इसकी आदत आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह से इनका खाना खराब करती है, यही जुए की आदत जी। तो राजा जो थे, कनूज के राजा, उनकी एक ही बेटी थी। राजा कनूज के राजा की एक ही बेटी थी। राजा का नाम मैंने आपको बताया दुर्पद था। तो ये जो इसकी बेटी थी ना, वो थी द्रौपदी। शहजादी का नाम था ये शहजादी थी जनाब आली राजा साहब की, कनूज के राजा की बेटी द्रौपदी, शहजादी द्रौपदी। अब रिवाज और रिवायत वहां पे ये थी
उस मुल्क में, बल्कि सारे मुल्कों में थी, कि जो बादशाह होता था ना, अपनी बेटी के लिए एक डेट अनाउंस करता था। उस तारीख को बहुत सारे शहजादे जो उम्मीदवार होते थे शादी के उस शहजादी से, वो दरबार में जमा होते थे और वो शहजादी अपनी पसंद से, अपनी मर्जी से अपना बर मुंतखब करती, यानी अपनी जीवन साथी या अपना खामद चुनती थी। महल में ये ऐलान हुआ कि जी फलां तारीख को शहजादी का बर चुनने का दिन है। सारे शहजादों ने उधर का रुख किया। इन पांचों भाइयों ने भी ये ऐलान सुन लिया। ये वहां चले गए दरबार में। इन्होंने जाके अपना तारुफ करवाया तो राजा, कनूज के राजा ने इनको बड़ी इज्जत और एहतराम दी और कहा कि आज तो मैं मसरूफ हूं, बाद में मैं आपकी बात पूरी तफसील के साथ सुनूंगा और आपकी मदद करूंगा। खैर, शहजादी ने एक अजीब शर्त रखी जी, अनाउंस की। शहजादी ने कहना ये किया कि दीवार के ऊपर एक छोटा सा खाना बना दिया, गोल, इस तरह से, तकरीबन इस साइज का। खाना बना दिया दूर दीवार के ऊपर, किसी चीज के साथ लकीर दिया और अपने बाप की तीर कमान मेज पर रख दी। उसने कहा शहजादी ने कि जो शहजादा मेरे बाप की तीर कमान को इस्तेमाल करते हुए ठीक से निशाना इसके सेंटर में लगाएगा, मेरा बर यानी खामद वही होगा। लो जी, ये थी शहजादी की शर्त। एक एक करके सारे मुल्कों के शहजादों ने किस्मत आजमाई की, लेकिन किसी से निशाना नहीं लगा। अब यहां पे अर्जुन जो एक जवारी था, पांचों भाइयों में से तीसरे नंबर पे था, उसका हुनर काम आ गया। उसने तीर कमान पकड़ा और पहली कोशिश में कड़क करके निशाना उसमें लगा दिया, टारगेट पे लगा 100%। नतीजतन शहजादी ने वो जो बारमाला थी, बारमाला कहते हैं उस हार को, फूलों का बना हुआ हार, जो लड़की अपने होने वाले खामद को गले में डालती है हाथों से, जो इस बात का ऐलान होता था कि इसने इसे अपना खामद तस्लीम कर लिया है। हस्बे वादा सब लोगों के सामने शहजादी ने अर्जुन के गले में बारमाला डाल दी। अब यहां से इनकी खुशकिस्मती का आगाज होता है पांचों भाइयों का। मारे खुशी के इनके आंसू नहीं रुक रहे थे, एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे, मुबारकबादें दे रहे थे और बहुत 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 खुशी का इजहार कर रहे थे। दरबार में, शाही महल में मौजूद सारी पब्लिक ने, अवाम ने आगे बढ़ कर फूलों की पत्तियां निछावर की और मुबारकबादें दी अर्जुन को, उसके भाइयों को, और खुशी से ढोल ढमक्का शुरू हुआ। पूरे मुल्क में खुशी का इजहार किया गया कि शहजादी ने अपना बर ढूंढ लिया, मुंतखब कर लिया। खैर, ये शादी सरंजाम पा जाती है। अब ये पांचों भाइयों को शाही महल में रहने का बेहतरीन ठिकाना मिल गया। ठिकाना मिलने के बाद जो इस कनूज का बादशाह था, राजा था, जिसका नाम मैंने आपको बताया द्रुपद, उसने इनसे बैठ के तफसीली बात सुनी और इनके साथ चलने का वादा किया कि मैं तुम्हें तुम्हारा तख्त वापस दिलाऊंगा। उसने बाकायदा से मंसूबाबंदी और प्लानिंग करना शुरू कर दी और कहा कि रवायत और कानून आइन के मुताबिक
हस्तियापुर की मलकियत तुम लोगों की है, इसलिए कि तुम्हारा जो मरने वाला था वो तुम्हारा सगा बाप था। यहां से तनाज़ा शुरू हुआ और उनकी पुश्तपनाही करने वाला अब कनूज या कामपलिया का राजा दुर्पद था, एक मुल्क का बादशाह, और उनमें से अर्जुन एक भाई का सुसर भी था। अब उसने अपने मुल्क की फौज के साथ साथ एक ना दूसरे मुल्क की फौजें भी इकट्ठी करना शुरू कर दी। दूसरी फौजों को साथ मिलाकर एक बहुत बड़ी ब्रिगेड तैयार कर दी जो जदीद जंगी हथियारों से लैस थी। इस सारी कारकर्दगी की, इस सारी स्ट्रगल की, इस मूवमेंट की इत्तला मिलती है हस्तिनापुर के शहजादों को। वो थे तो 100 भाई, लेकिन उन्होंने ये सोच लिया, ये खुद से तय कर लिया बैठ के कि हम 100 भाई या एक मुल्क या एक रियासत, हमारी फौज इस काबिल नहीं है कि इतने मुल्कों की फौज के साथ जंग करे। तो उन्होंने इत्तला मिलते ही मैसेज भेजा, पैगाम्बर भेज दिया, खत भेज दिया, किसको? कनूज के राजा को, दुर्पद को, कि हम अपने आपके जो जमाई राजा हैं या जो आपके दामाद हैं उनको उनके हिस्से का आधा मुल्क देने को तैयार हैं। जो इन 5 शहजादों ने, भाइयों ने, ये फैसला खुशी से कबूल कर लिया और ये इस बात पे राजी हुए कि बगैर खून बहाए, बगैर जंगो जदल किए, जानी और माली नुकसान के बगैर हमें अगर आधा मुल्क मिलता है तो ये ले लेना चाहिए। इन्होंने ये ऑफर कबूल कर ली और हस्तिनापुर का जो मगरबी एरिया था, यानी दरियाए जमुना का किनारा, वो हिस्सा इनके हवाले कर दिया गया। वहां पे बहुत सारे लोग आबाद थे, कई कबीले थे जी, लेकिन एक कबीला ऐसा था वो जो बड़ा जंगजू और लड़ाका था और नागों के नाम से मशहूर था, नाग कहते थे उन्हें। उनको इन्होंने मुल्क बदर किया, बाकी किसी रैयत को तंग नहीं किया। वहां जाकर 5 भाइयों ने इंतहाई मेहनत की कई साल तक। जो जंगलात थे कईयों को, या जो बन बने हुए थे, या जो बंजर और बेआबाद जमीनें थी, उनको हमवार किया और जो कुदरती फजूल जड़ी बूटियां थी उनको आग लगा दी, उनको तलफ करके बेहतरीन एक मुल्क बना लिया, खूबसूरत मुल्क। ये मैं आपको बता चुका हूं कि गंगा की तरफ हस्तिनापुर हो गया, जिसे आप दिल्ली कहते हैं, और जमुना यानी मगरब की जानिब इन्होंने अपना मुल्क बना लिया। और आगे चलकर ये होता है कि उस मुल्क का नाम उन्होंने रखा ये नाम रखा जी उन्होंने अपने मुल्क का इंद्रप्रस्थ। अपने मुल्क का ये नाम रख लिया और खुशो खुर्रम जिंदगी गुजारनी शुरू कर दी। इनके हालात बेहतर होते गए, कई दहाइयों तक ये वहां पे तख्तो ताज के मालिक रहे, हुकूमत करते रहे। लेकिन जो कोरू थे, यानी हस्तिनापुर के जो शहजादे थे या बादशाह थे, उन्होंने फिर इनके खिलाफ साजिशों का एक जाल बुनना शुरू कर दिया और एक ऐसा ट्रैप बनाया, एक ऐसा फंदा बनाया, क्योंकि वो अपने इन सुतीले भाइयों की खूबियों और खामियों से, कमियों कमजोरियों से बखूबी वाकिफ थे।
उन्होंने एक ऐसी प्लानिंग बनाई कि इनसे ये मुल्क अपना वापस कैसे लेना है, और उस पर उन्होंने अमल दरामद भी किया। उसकी तफसील छोटी मुख्तसर सी इख्तिसार के साथ इंशाअल्लाह अगली किस्त में यानी 4 मार्च को आपसे शेयर करूंगा। यहाँ पे आज के प्रोग्राम का जो पहला सेगमेंट है उसे खत्म करते हैं। दूसरा सेगमेंट होता है जी आज का लफ्ज। जी आज का लफ्ज बड़ा इंटरेस्टिंग है जो मैं आपके लिए चुनकर लाया। अच्छा, आज का लफ्ज क्या है मैं आपको लिख के बताऊंगा। आप देखकर हैरान होंगे, पढ़कर खुश होंगे कि इसमें क्या गलत है। ये लफ्ज है जी जिसे हम तस्हीह करने जा रहे हैं। जी ये क्या लिखा हुआ है? खाना काबा। अब आप हैरान होंगे, आप कान खड़े करेंगे कि इसमें क्या गलती निकाल लाया है। जी मैं आपको बताता हूं। सबर सबर, थोड़ा सा इत्मीनान, सबर, मैं आपको बताता हूं। ये 2 अल्फाज का मुरक्कब है, खाना और काबा। जो खाना है ना, ये फारसी जबान का लफ्ज है। इसका मतलब होता है घर, कमरा या मकान। खाना का मतलब फारसी का लफ्ज है, ये ज़हन में रहे। और काबा जो है ये अरबी का लफ्ज है। अरबी में काबा उस मकान को कहते हैं जो चौकोर हो, यानी मुरब्बे की शक्ल का हो, मुरब्बा खाने वाला नहीं। ये देखें, ऐसी शक्ल जिसके चारों जिले बराबर हों उसे कहते हैं मुरब्बा। ये वाला मुरब्बा, ठीक है, ये वाला मुरब्बा। क्योंकि खाना काबा की जो इमारत है जिसे हम खाना काबा कहते हैं, ये इसके चारों जिले यानी चारों दीवारों की लंबाई एक जैसी है, इसलिए इसे काबा कहा जाता है। अरबी में पुरानी जबान से काबा चला आ रहा है। लेकिन जब हम इसके साथ, अच्छा फिर ये आप नोट फरमा लें कि इस काबा का मतलब क्या हुआ। काबा का मतलब घर या मकान। जी अरबी में काबा का मतलब है घर या मकान। अब खाना का मतलब भी घर और काबा का मतलब भी घर, तो खाना काबा का मतलब हुआ घर घर। ये क्या मायने क्या बने, मुझे आप समझा दें। जी तो मैं इसमें करेक्शन ये करने जा रहा हूं जनाब आली। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि इसको या तो बैतुल्लाह कहा करें, इसके लिए बेहतरीन नाम बैतुल्लाह, या फिर इसका बेहतरीन नाम अगर काबा ही कहना है तो फिर काबातुल्लाह। ये बनता है जी हमारा कहना, लिखना, पढ़ना और सुनना और बोलना। या बैतुल्ला या काबातुल्ला कह ले, खाना काबा कहना। जब इसका मतलब हम देखेंगे ना, ये अरबी के अल्फाज दोनों नहीं है, मैं अर्ज कर चुका हूं। खाना फारसी का लफ्ज है जिसका मतलब है घर। तो ये जो बेहतरीन अल्फाज ये हैं अल्लाह के घर के लिए, बैतुल्लाह कहा करें या अगर काबा कहना है कहें, लेकिन काबा के साथ अल्लाह का नाम लगाकर काबातुल्लाह बोला करें। जी तो आज का तीसरा और आखिरी सेगमेंट, आज की बात। आज की बात
कौन सी शेयर करूं आपसे? चलो ये शेयर करते हैं। गुजारिश आपसे ये करता हूं कि आप लोगों के, मेरी तरह आप लोगों की, सबके होते हैं, अजीजो अकारब होते हैं, अपने दोस्त अहबाब होते हैं, जो साथी, जो अहबाब या कोई आपका अकरबा में से, कुर्बो जवार में से, आपके प्यारों में से आपसे ज़हनी तौर पर तंग आ जाए तो हत्तल वसा कोशिश करें कि उस तंगी की वजह तलाश करें, हत्तुल मकदूर कोशिश करें। लेकिन अगर फिर भी उसका कोई सुलझाव नहीं निकलता ना इस मामले का, तो फिर ऐसे बंदे को नेक दुआएं और नेक ख्वाहिशात देकर उससे अलहदगी कर लेना ये अक्लबंदी है। हाँ, रिश्तों को बचाना, रिश्तों को निभाना बड़ा अहम होता है, ताल्लुक को निभाना, मगर ये दोनों पे फर्ज होता है। एक हाथ मिलके तो नहीं कर, ताली नहीं बजा सकता, कितनी देर कोशिश करेगा, आखिर थक जाएगा। तो जो बंदा आपसे नहायत तंग आ जाए ना, उसको उसके हाल पर और अल्लाह के आसरे पर छोड़ देना ही मुनासिब है, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है याद बन जाएं आप। ये मेरा फिक्रा याद रखिएगा। किसी पर बोझ बनने से बेहतर है बंदा याद बन जाए, एक खूबसूरत याद। जी, ये थी आज की बात। प्रोग्राम का खात्मा तो हो चुका, टाइम भी पूरा हुआ, लेकिन जब तक मैं बाबा जी की बात ना करूं, गल कुछ बनती नहीं है ना। आप भी सोच रहे होंगे कि अभी तक बाबा जी की बात क्यों नहीं करी, है ना? तो बात आज बाबा जी की कौन सी बात आपसे शेयर करूं? एक बात, मैं एक दिन बाबा जी के पास गया तो बाबा जी ने मुझे कहा, पुत्र, जिस बंदे के नसीब में 30 साल की उम्र तक भी बीवी ना हो, उसके हिस्से में मुकद्दर में ना आई हो, तो फिर उसे तस्लीम कर लेना चाहिए, उसे मान लेना चाहिए कि वो सिर्फ मर्दमशुमारी के लिए पैदा हुआ है। मुझे अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।